आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर उन्हीं खुलासों के बावजूद गोदी मीडिया में उस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट लोगों के सामने सार्वजनिक कर दी गई, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साफ तौर पर यह बताया कि 873 पुलिस कर्मियों की देखरेख में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहा था। अब एक बार के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की उस रिपोर्ट के बारे में मान भी लेते हैं तो जो पुलिस संरक्षण के तहत काम कर रहा था और गोदी मीडिया जिन्हें आतंकी टेरर मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनके कनेक्शन पुलिस वालों से कैसे सामने आ गए, ये सबसे बड़ा सवाल जो है बार बार खड़ा हो रहा है। और किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई अब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों के ऊपर की जा रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस तरीके से पूरे मामले को सामने रखा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केरल पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों से पता चला है कि केरल पुलिस के 873 पुलिसकर्मी के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से लिंक है। इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केरल के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार केरल पुलिस के कम से कम 873 अधिकारियों के बैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सब इंस्पेक्टर, एसआई और स्टेशन हेड ऑफिसर, एसएचओ रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिसकर्मी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब इन अधिकारियों के वित्तीय लेन देन का ब्यूरो जुटा रही है, जिससे पीएफआई कनेक्शन का पता लगाया जा सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार केरल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर प्राथमिक आरोप यह है कि उन्होंने विशेष रूप से छापेमारी के संबंध में राज्य पुलिस की प्लानिंग सहित कई जानकारियां लीक की। इससे पहले फरवरी में तोयपुझा में करीम नूर पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सिविल पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेताओं के विवरण पीएफआई को कथित रूप से लीक करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मुन्नार थाने से इसी तरह के आरोप में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया था। बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया था। गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार यूएपीए की धारा 3/1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चा को गैर कानूनी संघ घोषित करती है। बता दें कि पीएफआई पर बैन लगाए जाने से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी के अलावा दूसरी एजेंसियों ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों के पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ सबूत मिले थे। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने 9 राज्यों में भी पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार किए गए। छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर देश भर में 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष अहमद बेग नदवी को रविवार को एसटीएफ, आईबी व एनआईए की टीम बहराइच लेकर गई थी। देर रात को नेपाल सीमा के पास से एक शिक्षक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
तीनों प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य हैं। इनमें से एक 22 सितंबर को हुई छापामारी के दौरान लखनऊ से भाग गया था। वह नेपाल में रहकर नेटवर्क को मजबूत कर रहा था। रविवार शाम को बहराइच में आते ही एसटीएफ और एनआईए ने उसे पकड़ लिया। अन्य दो के बारे में अफसर चुप्पी साधे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नेपाल सीमा पर पकड़ा गया ये सदस्य रिसिया के शैद भवनी गांव का रहने वाला है। वे लंबे समय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा है और गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाता भी है। हालांकि गांव के लोग ये नहीं बता सके कि वे किस शिक्षण संस्थान में पढ़ाता है। इस शिक्षक के भाई की गतिविधियों को भी पता किया जा रहा है। दोनों के बारे में रिमांड पर लिए गए अहमद बेग ने भी कई जानकारियां दी थी। कुछ समय में ही इस शिक्षक व उसके भाई की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई है। 21 सितंबर के बाद वह शहर छोड़कर नेपाल भाग गया था। इस शिक्षक से पहले बहराइच में ही एक स्थान पर पूछताछ की गई, फिर उससे मिली जानकारियों को दूसरी टीम से साझा किया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। इसके बाद शिक्षक को खुफिया अफसर मुख्यालय ले जाया गया। ये सीए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन में भी सक्रिय थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त गैर कानूनी गतिविधि यानी कि यूएपीए के तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एफआईआर दर्ज की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी रिहाब इंडिया फाउंडेशन और तमाम 8 संगठनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया गया था। और इस बैन की तस्वीर सामने आने के बाद गोदी मीडिया का जो छीछा था वो ये बताने की कोशिश करता रहा कि साहब आतंकियों से तार जुड़े हुए हैं, आईएस से तार जुड़े हुए हैं। तमाम सबूत जो हैं तमाम इंटेलिजेंस विभाग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत देश की जनता के सामने आए नहीं, पर गोदी मीडिया इन्हें आतंकी घोषित करने पर तुला था। अब जब गोदी मीडिया आतंकी घोषित करने पर तुला हुआ है तो जो सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं उन्हीं से अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे तो कैसे 873 पुलिसकर्मियों की देखरेख में वे काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो आज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ये बताया है कि 873 पुलिसकर्मियों का कनेक्शन जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मिला है। तमाम तस्वीरें पीएफआई से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।